नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले गया कोडरमा सेक्शन पर घाटी से उतरते समय एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें से यहां पर उसके 58 में से 53 बोगी डीरेल हो गए। दोस्तों, रीजन यह बताया गया कि घाटी से उतरते समय ट्रेन का जो है ब्रेक फेल हो गया, जिससे यहाँ पर इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, जो कि कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसके कारण यहाँ पर इसके 53 बोगी डीरेल हो गए। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि आखिर किसी ट्रेन का जो ब्रेक है वह कैसे फेल हो सकता है, और यहाँ पर इस तरीके से घाटी से उतरते समय कैसे यहाँ पर ट्रेन डीरेल हो गई, इसका जिम्मेदार कौन था, जैसी कई सारे क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आ रहे थे। इससे लेकर कई सारे लोगों ने जानना चाहा, तो मैं अभी तक रेलवे का जो भी बयान था उसके आने का इंतजार कर रहा था इसके ऊपर, इसीलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो दोस्तों, अभी फाइनली जो है रेलवे की तरफ से कोई भी इसका जो वास्तविक जवाब है नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी, तो चलिए इसे एक विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर यहाँ पर ये घटना कैसे हुई और किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें इतनी बड़ी जो रेलवे के हादसा हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने से पहले अभी तक जितने भी सोर्स हैं जो कि मीडिया वगैरह के द्वारा बताए जा रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो बयान आया जो कि स्टेशन मास्टर की तरफ से आया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर के इस बयान को सुनिए। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये जो है डिरेलमेंट कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन। उसका ब्रेक फेल हो गया था। जी जी। लॉस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल लॉस हो गया उसका। अच्छा, तो उसकी तो इसलिए उसके लिए इसको एक यहाँ पर साइडिंग बना हुआ है पूरे गाड़ी के लिए। जी जी उसी में उसको डिरेल करने का प्रोग्राम हुआ। जी। लेकिन आगे भी गाड़ी है था ना, आगे भी, इसलिए यहीं पर इसको डिरेल करने का प्रोग्राम बना। तो लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के चलते वो आगे तक नहीं बढ़ पाया, जहाँ पर इसका रूट चेंज होता है। दोस्तों, यहाँ पर स्टेशन मास्टर के द्वारा यह बताया गया कि जब ट्रेन घाटी से उतर रही थी, तब यहाँ पर इसका ब्रेक जो है फेल हो जाने के कारण उसे जो है डिरेल करने का प्लान किया गया, यानी साइडिंग में ले जाकर उसे डिरेल करने का प्लान किया गया, और यहाँ पर ट्रेन जो है डिरेल हो गई। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भारतीय रेलवे में जितनी भी घाट सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर घाट सेक्शन से पहले जो है स्टेशन जो भी होता है, उसके पहले 2 प्रकार के साइडिंग को बनाया जाता है। दोस्तों, यह जो साइडिंग होता है वह रेलवे की सेफ्टी के लिए होता है कि अगर किसी भी कारण से ट्रेन का ब्रेक वगैरह फेल हो जाए, तो यहाँ पर दूसरे किसी ट्रेन को कोई नुकसान ना हो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए साइडिंग यहाँ पर बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले ये ए रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पर घाटी पर है, यानी चढ़ाई पर है, और एक दूसरा रेलवे स्टेशन ये बी है जो कि यहाँ पर ढलान पर है। तो ये चीज़ें जो होती है हमेशा घाट सेक्शन में बनाया जाता है, जहाँ पर कोई ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर ये जो बी रेलवे स्टेशन है और ये ए रेलवे स्टेशन है, इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है डाउन लाइन है, यानी कि इधर वाली लाइन जो है डाउन लाइन है, और इधर वाली लाइन जो है ये अप लाइन है। दोस्तों, डाउन लाइन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीप साइडिंग बनाया जाता है, इसे स्लीप साइडिंग बोला जाता है, और अप लाइन पर जो है यहाँ पर इसे कैच साइडिंग बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैच साइडिंग का क्या काम होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन यहाँ पर अप लाइन से आ रही है, अप लाइन मतलब कि ये चढ़ाई से नीचे ढाल की ओर आ रही है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई ट्रेन ऊपर से यहाँ नीचे की ओर आएगी और आते समय अगर इसका ब्रेक फेल हो जाए, तो क्या होगा। अगर ब्रेक फेल होगा यानी ट्रेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो ये ट्रेन सीधे आगे की ओर बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बढ़ते बढ़ते बी रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन होगी तो इससे जाकर इसकी टक्कर हो जाएगी और इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो कैच नाम का ये जो साइडिंग है इसे बनाया जाता है। कैच का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो यहाँ पर जैसे कोई ट्रेन यहाँ से उतर रही है, तो यहाँ पर लीवर के द्वारा इस ट्रैक्स को ऑपरेट करके इधर जो मेन लाइन पे ट्रैक्स था उसे हटाकर यहाँ पर ये कैच वाले लाइन पे जो है ट्रेन के ट्रैक्स को सेट कर दिया जाता है। तो जैसे ये ट्रेन इधर से आएगी, ये कैच साइडिंग पर होते हुए इधर आगे की ओर जाएगी, और यहाँ पर ये जो है ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर आते आते ये सारे ट्रेन जो है उसके कोच डिरेल हो जाएंगे, और इधर जो बी रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेनें होगी वह सुरक्षित रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा। तो कैच साइडिंग यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पर स्लीप साइडिंग को आप देख सकते हैं। स्लीप साइडिंग में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई डाउन लाइन पे कोई ट्रेन ऊपर की ओर चढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई चढ़ाई पर कोई ट्रेन चढ़ रही है, और चढ़ते समय अगर उसका ब्रेक फेल हो जाए, यानी ब्रेक काम न करे, तो वो ट्रेन जो है, चूंकि ट्रेन का लोड ज़्यादा होता है, तो नीचे की ओर लुढ़कने लगेगी,
और लुढ़कने के दौरान यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए कि इस रेलवे ट्रैक्स पर कोई ट्रेन हो तो इससे जाकर इसकी टक्कर हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर स्लीप साइडिंग बनाया जाता है। स्लीप का नाम है कि फिसलना। अगर फिसलते हुए यहाँ पर ट्रेन जो है नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर इस ट्रैक्स को जो है सेट कर दिया जाता है और ये ट्रेन जो है इधर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ पर ये जो है डाइवर्ट होने से ट्रेन डीरेल हो जाएंगे और यहाँ जो भी कोच कोई दूसरी ट्रेन अगर होगी तो सही सलामत रहेगी, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि घाट सेक्शन पे बनाया जाता है और इसी की बात जो है स्टेशन मास्टर बोल रहे थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर जो भी बातें आ रही है वो घाटी से उतरते समय ट्रेन के साथ हुआ है। यानी कि अगर कोई ट्रेन घाटी से उतर रही है तो अप लाइन पर थी, जो कि न्यूज़ में बताया गया कि ट्रेन अप लाइन से आ रही थी। तो अप लाइन से उतरते समय यहाँ पर इसे साइडिंग यानी कि कैच साइडिंग में ला के जो है डीरेल करने का प्लान किया गया। अब सोचिए कि अगर कोई ट्रेन इधर से आते हुए मान लीजिए कि उसके इंजन और लोकोमोटिव तो आगे की तरफ रहेंगे तो वो कैच साइडिंग में इधर की ओर घुसेंगे और यहाँ पर आते आते इसके कोच डीरेल होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंजन और उसके पीछे एक जो है कोच वो लुढ़कता हुआ आगे की ओर निकल गया है और बाकी कोच जो है यहीं पर डीरेल हो गए हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ये ट्रेन ऊपर से आ रही थी और उसका ब्रेक जो भी फेल हुआ तो ब्रेक फेल होने के कारण इसे यहाँ पर जब इस लाइन पर लाने की कोशिश की गई उस दौरान ये इस लाइन पर नहीं आए। उसमें से एक जो है लोकोमोटिव और कोच आगे की ओर बढ़ गए और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो है कोच बाकी 53 जो है डीरेल हो गए। यानी कि उसे जानबूझकर यहाँ पर डीरेल कराया गया, वो अपने आप से डीरेल नहीं हुए। तो दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई कि रेलवे की तरफ से जो भी लिया गया, लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर ट्रेन का ब्रेक कैसे फेल हो गया। ऐसे तो कई सारी ट्रेनें जो है घाटी से उतरती है और उनका जो है इस तरीके से ब्रेक फेल हो जाएगा तो बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या कि भारतीय रेलवे में जितनी भी ट्रेनें हैं उनका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, आप लोगों को मैंने कई सारी वीडियो में भी बताया है, वो इस तरीके से कार या ट्रक के जैसे नहीं होते हैं कि ब्रेक दबाए और ब्रेक रुक गया और काम नहीं किया तो लुढ़क के आगे निकल गए। दोस्तों ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो अलग प्रकार का होता है जो कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम प्रणाली पे बेस्ड होता है। वो कभी भी फेल नहीं होते हैं और इसकी जिक्र मैंने कई सारे वीडियो में कहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि यहाँ पर ब्रेक फेल हुआ तो आखिर कैसे हुआ। तो दोस्तों होता क्या है कि जो ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें अगर आप देखेंगे तो लोकोमोटिव के अंदर एक कंप्रेसर होता है और इस कंप्रेसर की मदद से पूरे कोच के इंड तक पाइप में, जिसे कि ब्रेक पाइप कहा जाता है, और इस पाइप में 5.6 केजी के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। यानी कि इसमें जो है 5.6 केजी का प्रेशर होता है और इस प्रेशर की मदद से ही ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि आप ये देख सकते हैं। ब्रेक सिलेंडर होता है और ब्रेक शूज होता है और यहाँ पर व्हील्स होता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी जो है ट्रेन में पूरे जो है कोच में 5.6 केजी के प्रेशर अगर मेंटेन रहेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्रेक सिलेंडर में जो पिस्टन है वो अंदर की ओर रहता है और इस दौरान जो है ब्रेक शूज जो व्हील्स है उसको छोड़ कर रखेंगे, यानी कि ब्रेक जो है रिलीज कंडीशन में होती है। तो जब तक यहाँ पर लोकोमोटिव से पूरे पाइप में 5.6 केजी के प्रेशर मेंटेन रहेगा तब तक हमारा जो है ब्रेक ऑटोमेटिक जो है रिलीज कंडीशन में रहेगा। और जब ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करनी होती है तब लोको पायलट लोकोमोटिव के अंदर से ये जो है एयर का प्रेशर इसको ड्रॉप करते हैं। यानी कि प्रेशर को जैसे ही निकालेंगे तो ये जो पिस्टन है आप देख रहे हैं बाहर की ओर निकलेगा और बाहर की ओर निकलने से ब्रेक शूज जो है व्हील से जाकर चिपकने लगेंगे और ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करने के लिए लोको पायलट को एयर के प्रेशर को ड्रॉप करना होता है। दोस्तों ये जो एयर का प्रेशर किसी भी कारण से अगर ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिक जो है पिस्टन ये सिलेंडर आगे की ओर बढ़ेगा और ब्रेक शूज में जाकर चिपक जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से कंप्रेसर काम करना बंद कर दे, वो एयर का प्रेशर न बनाए या कोच जो है डिकपल हो जाए या किसी भी रीजन से उस पाइप में जो है ब्रेक पाइप में 5.6 केजी का प्रेशर न आए तो यहाँ पर होगा क्या कि ये सिलेंडर बाहर की ओर निकलकर व्हील से जाकर चिपकेगा और ट्रेन में ब्रेक लग जाएगी। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि ब्रेक फेल होने जैसी घटना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक फेल होने के कंडीशन में यानी कि एयर का प्रेशर न मिलने के कंडीशन में ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होती है और ट्रेन रुक जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों ये चीजें सिर्फ एक ही कंडीशन पर नहीं होगी और वो तब नहीं होगी जब मान लीजिए कि इसका जो मैकेनिकल पार्ट है यानी कि ये जो पिस्टन है जो अंदर बाहर की ओर निकल रहा है इसके मैकेनिकल पार्ट में कोई खराबी हो जाए, यानी कि कोई मैकेनिकल कंपोनेंट डैमेज हो तो एयर का प्रेशर ड्रॉप होने के बाद भी ये जो है बाहर की ओर नहीं निकलेंगे और ट्रेन में ब्रेक अप्लाई नहीं होगी।
तो सिर्फ एक ही रीजन है जिसके चलते ट्रेन का ब्रेक फेल हो सकता है, और वो सिर्फ इस कंडीशन में कि जो पिस्टन का मैकेनिकल पार्ट है वो काम न करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेन में सिर्फ एक कोच में ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है, पूरे कोच में जो है ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक कोच का जो मैकेनिकल पार्ट खराब हो जाए, किसी दूसरे कोच का हो जाए या फिर तीसरे कोच का हो जाए, लेकिन पूरे एक साथ 58 वैगन का जो है मैकेनिकल पार्ट होना, खराब होना यहाँ पर असंभव सा लगता है। लेकिन भारतीय रेलवे में एक बार ऐसा हुआ था सन 2017 में। आप यहाँ पर इस न्यूज को देख सकते हैं, जो कि आप देखेंगे दरभंगा से मुंबई की ओर जा रही एक्सप्रेस में 19 में से जो है 21 में से 19 कोच के जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो खराब हो गए थे, और इसकी जानकारी जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेन को चलाया गया, और जब ट्रेन स्पीड में चली तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया गया, जिस पर यहाँ पर इसे 350 किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद जो है ट्रेन को काबू में पाया गया, और इस तरीके से जो है बहुत बड़ी घटना होने से बच गई थी। तो दोस्तों यही वो वजह है जिसमें यहाँ पर जो एयर का प्रेशर ड्रॉप करने के बाद भी ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता है। अगर कोच के जो है लगभग सारे जो यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट है जो पिस्टन के ब्रेक सिलेंडर का, वो काम करना बंद कर दे, तो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा जो है पूरे कोच के साथ हुआ हो। हालांकि ये जो है संभावना है, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर ब्रेक फेल हुआ है तो कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई होंगी, जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सिर्फ अगर बोला जाए कि 1-2 कोच में या फिर 3 कोच में ब्रेक फेल हो गया, यानी इस तरीके से कोई काम नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और पूरे ट्रेन का ब्रेक जो है एक साथ फेल हो जाए, दोस्तों ये सब फिल्मों में होता है, रियल में ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेन की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पूरे अलग तरीके से डिजाइन की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर भी यहाँ पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और भारतीय रेलवे की तरफ से जो भी बयान आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई थी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब